नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर डालते हैं। थाने में काम करने वाली मेड की हत्या, मौली में मिला शव। नौ मनोनीत पार्षदों के लिए 600 ने किया आवेदन, प्रशासक करेंगे नामों की घोषणा। और चंडीगढ़ में आए कोरोना के 1794 नए केस, एक्टिव मरीज हुए 8511। पंचकुला और मोहाली में भी लगातार जारी है कोरोना के पेशेंट आने का सिलसिला। और अब खबरें विस्तार से। अभी मुलैया में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस कोई सफलता हासिल नहीं कर पाई थी कि आज फिर एक महिला का शव रेलवे स्टेशन के पास जंगलों में पड़ा मिला है। यह महिला पुलिस थाने में मेड का काम करती थी, जिसका शव मिलने के बाद आसपास सनसनी का माहौल बना हुआ है। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महिला की पहचान 33 वर्षीय रोजीमा बेगम के रूप में हुई है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के साथ लगते जंगल के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक संदिग्ध महिला का शव मौके पर मिला, जिसकी सूचना राहगीरों ने मौली जागरा थाने को दी। शव की सूचना मिलते ही मौली जागरा थाना प्रभारी व जीआरपी चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस संदिग्ध शव की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक महिला मौली पिंड की निवासी है। महिला मौली जागरा थाने में साफ सफाई का काम करती थी। वहीं मृतक महिला के बेटे ने बताया कि उसकी मां मौली जागरा थाने में सफाई का काम करती थी। कल भी वह थाने में काम करने गई थी और शाम को 4 बजे उसका बेटा उससे मिलकर आया था, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं पहुंची। जिसके बाद रात 11 बजे उसने थाने में जाकर जब अपनी मां की तलाश की तो आज सुबह पता चला कि उसकी मां का शव रेलवे स्टेशन के पास मिला है। थाने में काम करती थी, झाड़ू पोछा करती थी। ये मूली जागरा वाले जी 7 बजे जाते थे, 10 से 11 बजे तक आते थे। हाँ जी, कल गई थी, फिर आई थी, फिर 1 बजे फिर गई थी, कह रही थी वहाँ पे पार्टी है। फिर 1 बजे गई थी, फिर 4 बजे मैं गया था, थोड़ा बहुत सामान लाया, फिर बोली मम्मी लेके आ जाएगी, फिर मम्मी आई नहीं। फिर रात को गया था मैं थाने में, मैं 11 बजे गया था। पापा का नाम छोटू खान है, हम मौली पिंड में। वहीं चौकी इंचार्ज ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले में जांच कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये डेड बॉडी मिली अभी करीब 2 घंटे पहले। तो उसमें मैंने सीन ऑफ क्राइम टीम जो हमारी है डीसीपी ऑफिस से सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई, निरीक्षण किया मौके का। तो अब तक का जो फैक्ट है, जो सीन ऑफ क्राइम टीम ने जो रिपोर्ट दी, ये मर्डर है। बाकी अभी इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, पोस्टमार्टम करा के जो रिपोर्ट होगी वो आएगी। लेकिन इसका मर्डर का मुकदमा मैं दर्ज कर रहा हूँ। इसके वारस आ गए हैं, लड़का और लड़की, मौली जागरा से। और यूटी थाने में ये मौली जागरा थाने में सफाई का काम करती थी प्राइवेट तौर पे। तो इसके वारस आगे इनकी स्टेटमेंट के आधार पे मुकदमा दर्ज करके टिल फर्दर जो भी जैसे है इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हाँ, बॉडी पे चाकू वगैरह के, चाकू क्या मतलब ग्रीवेस चोट के निशान है, वो तो पोस्टमार्टम में क्लियर होएगा भी चाकू है या किससे इंजरी। हाँ, काइंड वो वेपन मौके से एक छोटा हाँ मिला चाकू, लेकिन लगता नहीं उससे, श्योर नहीं है, वो तो डॉक्टर बताएगा, उसको ओपिनियन देगा। काइंड ऑफ वेपन क्या है, नेचर ऑफ इंजरी क्या है, वो मौके पे ही पता चल पाएगा। नहीं, ये हमारे को सूचना मिली है या एक अननोन पर्सन ने भी यहाँ एक लाश पड़ी है, तो सूचना पे हम आ गए। आपको बता दें कि मौली जागरा थाने में सफाई का काम करने वाली महिला कल रात से गायब थी और उसका सुबह मौली जागरा के जंगलों में शव मिला और शरीर पर चोटों के निशान हैं। बहरहाल जीआरपी पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगामी जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि जीआरपी पुलिस कब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुँचाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। मुलैया के जंगल में 3 दिन पहले महिला का शव मिला था, जिसके मुंह में जुराबें ठूस रखी थी और रेप की
संभावना भी व्यक्त की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने मेडिकल जांच और पोस्टमार्टम करवा लिया है, जिसमें मरने का कारण दम घुटना बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक रेप की पुष्टि पुलिस नहीं कर रही। वहीं पुलिस को इस मामले में सुराग अभी तक कोई हाथ नहीं लगा है। सेक्टर 39 वाटर वर्क्स के साथ लगती दीवार तक उसे घसीट कर ले जाया गया था। बहरहाल पुलिस का मानना है कि आरोपी इसी दीवार के बीच में से निकल कर आया होगा। एसएसपी समेत कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने रीसीन क्रिएट भी किया, लेकिन बहरहाल अभी तक पुलिस के हाथ खाली ही हैं। पिछले दिनों मलोया के जंगलों में महिला का संदिग्ध शव मिलने से हड़कंप मच गया था, लेकिन आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी भी आरोपियों की पहचान करने में लगी हुई है, जिसके चलते घटना पर आज डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम पहुंची। इस दौरान एएसपी समेत कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जाँच की। ऐसे में अब पुलिस का मानना है कि आरोपी जंगल के साथ लगती दीवार के नीचे निकल कर आया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस दोपहर से लेकर रात करीब 8 बजे तक जाँच करती रही। वहीं वाटर बॉक्स के पास मलोया गांव भी पड़ता है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपी मलोया गांव का तो नहीं। वहीं पुलिस अब दीवार के पास लगे सीसीटीवी भी खंगाल रही है। फिलहाल इसका खुलासा CFSL रिपोर्ट के बाद हो सकेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हो चुके हैं। अब बारी है 9 मनोनीत पार्षदों के पद भरने की, जिसके लिए 600 से भी अधिक लोगों ने आवेदन किए हैं। इससे पहले मेयर चुनावों से पहले ही प्रशासक इन 9 नामों की घोषणा कर देते थे, लेकिन इस बार अभी तक इनकी घोषणा नहीं हुई है। हालांकि इन 9 मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार होगा या नहीं, इसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है। बहरहाल अभी भाजपा के कार्यालयों में आवेदन देने वालों की लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस होड़ में शामिल है कि अधिक से अधिक मनोनीत पार्षद भी उन्हीं के सदन में आए। पंचकुला के रायपुर रानी के गांव मौली में फ्लाइंग स्क्वाड ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां एक घर से भारी मात्रा में अवैध रूप से स्टोर की गई शराब बरामद की गई है। यह शराब घर के भीतर बने तहखाने में छिपा कर रखी गई थी, जिसमें अंग्रेजी और देसी शराब बरामद है। कुछ खाली बोतलें और खाली डिब्बे भी बरामद हुए हैं, जिससे शंका जताई जा रही है कि नकली शराब यहां पर पैक कर मार्केट में बेची जाती थी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी। लोहड़ी वाले दिन देर रात को सेक्टर 29 में और 30 में 2 जगहों पर 2 गुटों में भारी भरकम झड़प हो गई। इस झड़प में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। मामला इस कदर संगीन है कि पुलिस की मौजूदगी में एक गुट ने महिला को बुरी तरह से पीट दिया। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज किए हैं और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। चंडीगढ़ में लोहड़ी के जश्न में वीरवार की रात कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कर्फ्यू के बावजूद सेक्टर 29 और सेक्टर 30 में 2 जगहों में अधिक लोग मौजूद थे। 2 पक्षों में हुए झगड़े में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस को मामले की सूचना देने पर युवकों ने एक महिला को पुलिस के सामने ही पीट दिया। वहीं इस झगड़े में कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान के आधार पर राजन और अमित दोनों के खिलाफ क्रॉस केस मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार सेक्टर 30 निवासी अमित लोहड़ी बनाने के लिए दोस्तों के साथ सेक्टर 29 में गया हुआ था। दोस्त राजन के साथ किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई। इसी बात को
लेकर राजन ने अमित के सिर में शराब की बोतल मार दी और फरार हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बारे में जैसे ही अमित के परिजनों और दोस्तों को पता चला तो सभी सेक्टर 30 से तत्काल सेक्टर 29 में पहुंच गए, जहां पर वह राजन की तलाश करते रहे, लेकिन वह नहीं मिला। जिसके बाद गुस्साए युवकों ने वहां कई वाहनों के शीशे तोड़ डाले। इसके बाद सेक्टर 29 से राजन के दोस्त और परिजन इकट्ठा होकर रात करीब 1:30 बजे डंडे और हथियार लेकर सेक्टर 30 में पहुंच गए, जहां देर रात तक युवकों ने हंगामा किया। इस दौरान सेक्टर 30 निवासी मीना ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिकायत के बारे में बताया तो हंगामा कर रहे लोगों ने मीना को पुलिस के सामने ही पीट दिया। वहीं नीचे गिरने से मीना को भी काफी चोटें आई हैं। झगड़े में शराब की बोतल लगने से अमित के सिर पर टांके आए हैं, जिसे पुलिस ने सेक्टर 32 के अस्पताल में पहुंचाया और इलाज करवाया। उसके बाद बयानों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के चलते अब ब्लड डोनेशन कैंप भी नहीं लग रहे, ना ही डोनर घरों से बाहर निकल रहे हैं। यही वजह है कि पीजीआई के ब्लड बैंक में भी ब्लड की कमी महसूस होने लगी है, जिसके कारण मरीजों को अब खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्टॉक ब्लड बैंक में था वो भी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट पीजीआई ने लोगों से अपील की है कि वह आएं और पीजीआई में आकर रक्तदान करें, ताकि जरूरतमंद मरीजों को ब्लड की कोई कमी पेश न आए। पंचकुला में दिन प्रतिदिन कोविड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण प्रशासन भी अब चिंतित है। इस संबंध में हमने पंचकुला के उपायुक्त से बातचीत की, जिनका कहना था कि उनका फोकस पूरी तरह से वैक्सीनेशन पर है और इसके लिए और सेंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। डीसी ने यह भी साफ किया कि मास्क नहीं पहनकर बाजारों में आने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अब कैमरों पर भी निगाह रखी जा रही है। तीसरी लहर के दृष्टिगत जिला प्रशासन पंचकुला का 2 इश्यूज़ के ऊपर मेन फोकस रहा है। एक तो इन्फोर्समेंट ऑफ कोविड प्रोटोकॉल और दूसरा वैक्सीनेशन, क्योंकि हमारा मानना ये था कि कोरोना को हम कोविड प्रोटोकॉल की पालना करके और पूरी पॉपुलेशन को 100% वैक्सीनेशन करके ही इससे हम बच सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमने दिसंबर के माह से, जब से ये जो केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, तभी से हमने कोविड प्रोटोकॉल की इन्फोर्समेंट के लिए 14 इंसिडेंट कमांडर्स की अध्यक्षता में टीमें गठित की हुई हैं और इन 14 टीमों ने 1 दिसंबर से लेके 11 जनवरी तक 3539 चालान किए मास्क ना पहनने के कारण, और लोगों पे 17,69,500 रुपये जुर्माना किया। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से, आपके माध्यम से यही लोगों से प्रार्थना है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी अक्सर से पालना करें, मास्क पहन कर रखें, उचित दूरी बनाए रखें और बिना ज़रूरी काम के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं। और वैक्सीनेशन पे भी जिला प्रशासन का और स्वास्थ्य विभाग का पूरा जोर रहा है और जो वैक्सीनेशन की जो फर्स्ट डोज है वो जिला में 115% लोगों को लगाई जा चुकी है और जो सेकंड डोज है वो भी हमने 100% का टारगेट पूरा कर लिया है। तो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज है उनका 100% का टारगेट पूरा हो गया है। जहाँ तक जो 15 वर्ष से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, तो अभी तक 45% जो बच्चे हैं पंचकुला ज़िला में उनका हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। इसके अलावा हमने इसके फैलाव को रोकने के लिए कोविड केयर सेंटर्स बनाए हुए हैं। 6 कोविड केयर सेंटर्स हमने बनाए हुए हैं, जिसमें से 3 हैं वो भी फंक्शनल हैं। लेकिन कल का जो मेरे पास फिगर है, हमारे पास जो टोटल कैपेसिटी है कोविड केयर सेंटर्स की वो 284 है, लेकिन उनमें अभी सिर्फ 4 पेशेंट्स हैं वो सेक्टर 12 में कल तक थे। इसी तरह हमारे पास हॉस्पिटल्स में
चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, लगभग 600 के हमारे पास जो बेड्स अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन बेड्स या हर तरह के जो बेड्स हैं वो 600 हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ 43 जो बेड्स हैं वही ऑक्यूपाइड हैं, और इनमें से जो कल की फिगर्स है उसमें से मात्र 4 जो पेशेंट्स हैं वो ऑक्सीजन बेड्स पे थे। तो इस तरह हमारे पास जो बेड्स की व्यवस्था भी ज़िला में पूरी है। अगर हम ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की बात करें तो सेक्टर 6 जो पंचकुला का सिविल हॉस्पिटल है उसमें 300 LPM का जो PSA प्लांट है वो फंक्शनल है। इसी तरह से जो कालका का हॉस्पिटल है वहाँ पे भी 133 LPM का जो PSA प्लांट है वो फंक्शनल हो चुका है। और इसके अलावा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है वो 16 किलोलीटर की हमारे पास कैपेसिटी है। तो हमारे पास जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी किसी तरह की भी कोई कमी नहीं है। किलोमीटर स्कीम का विरोध कर रहे CTU वर्कर्स यूनियन के कर्मचारी लंबे अरसे से प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 40 दिनों से भूखड़ हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल फेज 1 में CTU वर्कशॉप में चल रही है। इन कर्मचारियों का कहना है कि किलोमीटर स्कीम के तहत प्रशासन निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट में चल रहे CTU को निजी हाथों में देना गैर कानूनी है। इन कर्मचारियों ने 17 दिसंबर को भी जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद इन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों पर तुरंत विचार किया जाएगा। लेकिन 1 माह बीतने वाला है, उनकी इन मांगों पर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद अब CTU कर्मचारी यूनियन ने प्रदर्शन को और तेज करने का ऐलान किया है। देखो जी, विनोद जी लगातार 40 दिन तो ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲਿਆ ਖੁਦ ਆ ਕੇ। ਮੈਡਮ ਪਲਕ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਜੀ ਵੀ ਆਏ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 17 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 17 ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਕੰਮਾਪਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, CTU ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹੱਦ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ 17 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਤਲਾ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। CTU ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ, CTU ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ 2 ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालत अब नियंत्रण से बाहर होते दिख रहे हैं। प्रशासन को सख्त कार्रवाई के लिए मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग नहीं मान रहे। ना तो आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बाज आ रहे हैं, ना ही आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और ना ही आप मास्क पहन रहे हैं। हालांकि मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती बरती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। शनिवार को भी चंडीगढ़ में 1795 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 8511 तक पहुंच गई है। वहीं पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में भी 865 नए कोरोना एक्टिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मरीज 2865 हो गए हैं। मोहाली में आज फिर 1000 से अधिक मामले आने की सूचना है और एक्टिव मरीज 5000 के पार पहुंच गए। और अंत में मौसम की जानकारी।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 24 घंटों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, छुट-पुट बारिश भी हो सकती है। दिन के तापमान में और रात के तापमान में लगातार गिरावट आएगी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 62% रही। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ और रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।